विकास के लिए रेखा गुप्ता सरकार लगातार काम कर रही है और इन्हीं प्रयासों के तहत दिल्ली सरकार यमुना नदी की निगरानी के लिए, यमुना नदी के निरीक्षण के लिए दिल्ली सरकार ने 2 वीआईपी नावें खरीदने जा रही है। सरकार ने हालिया क्रम में अब यमुना की सफाई के लिए एक टेंडर जारी किया है। आप देख सकते हैं कि ये यमुना की स्थिति है दिल्ली में। एक तरफ से देखा जाए तो झाग से घिरी हुई यमुना आपको दिख सकती है, लेकिन सरकार ने प्लान किया है कि यमुना की सफाई के लिए बाढ़ नियंत्रण विभाग, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग जो दिल्ली सरकार के अधीन आता है, उसने फैसला किया है कि 2 नावें खरीदनी जाएगी जिसकी कीमत लगभग 6.20 करोड़ होगी। 2 नावें खरीदी जाएंगी, यानी कि एक नाव की कीमत लगभग 3.10 करोड़ होगी और कहा जा रहा है कि उसमें अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी जिसमें कि अधिकारी निरीक्षण कर सकेंगे। एसी केबिन होगा, साथ ही साथ वॉशरूम होंगे और कैंटीन की भी सुविधा होगी। इस अत्याधुनिक बोट के जरिए यमुना नदी की स्थिति पर अधिक प्रभावी तरीके से नजर रखी जाएगी। साफ सफाई संरक्षण के प्रयासों को और मजबूत किया जाएगा और इसके लिए दिल्ली सरकार की तरफ से क्या प्लानिंग है, जरा वो भी आप समझिए। दिल्ली सरकार ने यमुना की निगरानी के लिए करोड़ों की नाव खरीदी का प्रस्ताव रखा है। दिल्ली सरकार यमुना नदी में करीब 620 करोड़ रुपए का टेंडर भी जारी किया इस बोट को खरीदने के लिए और यमुना की सफाई का वादा किया था सरकार ने इसको लेकर। अब उसी कड़ी में ये महत्वपूर्ण कदम सरकार की तरफ से उठाया गया है। 620 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया गया है और जिसके तहत ये जो वीआईपी बोट वो खरीदी जाएगी। 6 करोड़ 20 लाख रुपए का टेंडर जारी किया गया है। दिल्ली सरकार यमुना नदी की साफ सफाई, संरक्षण और निगरानी के लिए वीआईपी बोट खरीदने जा रही है, जिसके लिए टेंडर जारी किया गया। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग ने 12 मार्च को टेंडर का नोटिस भी जारी कर दिया था और अब इसको लेकर टेंडर के मुताबिक सरकार एसी केबिन वाली 2 हाई एंड नावें खरीदेंगी और जिससे यमुना की निगरानी रखी जाएगी। हर नाव की कीमत तकरीबन 3 करोड़ 10 लाख रुपए की होगी और इसको लेकर टेंडर जारी किया गया है और इन नाव से यमुना की सफाई अभियान के तहत नदी का निरीक्षण किया जाएगा और प्रदूषण पर नियंत्रण रखने की पूरी कवायद होगी। यमुना के निरीक्षण के लिए वीआईपी और सीनियर अधिकारी नाव का इस्तेमाल करेंगे और निगरानी करेंगे और यमुना सफाई इसमें रखी जाएगी। चूंकि ये बड़ा मुद्दा था और इसी मुद्दे पर सरकार ने चुनाव में जनता के बीच वो गई थी। अब आप देखिए किस तरीके से टेंडर की प्रक्रिया पूरी होने की संभावना है और सप्लायर तय होने के बाद नाव की खरीद में लगभग 5 महीने का समय लग सकता है। और ये जो हाई एंड जो नाव है इसकी भी खासियत है, अब इसमें कई अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। अब इसमें क्या कुछ खास रहेगा, जरा इसको भी आप समझ लीजिए। इस बोट में क्या खासियत है जिसके लिए टेंडर जारी किया गया है। अब आप देखिए नाव में जो सुविधाएं होंगी, एसी युक्त इसका पूरा केबिन रहेगा जिसमें अधिकारी बैठेंगे और यमुना की निगरानी रखेंगे। बिजनेस क्लास जैसी वीआईपी सीट इसमें होंगी ताकि हर तरीके से अधिकारी जाएं और यमुना की साफ सफाई का निरीक्षण करें। खाने के लिए विशेष पेंट्री का यहाँ पर इंतजाम किया गया है, इसमें वॉशरूम की व्यवस्था की गई है और इसके अलावा 400 लीटर पानी स्टोरेज की भी क्षमता इस बोट के अंदर रहेगी। नाव में करीब 16 से 20 लोग बैठ सकते हैं और ऐसे में इसकी लंबाई 13 मीटर होगी। ये इसकी खास बात है। आप समझिए कि इसकी चौड़ाई लगभग 4.3 मीटर हो सकती है, इसकी ऊंचाई 2.1 मीटर की होगी और ये इसकी पूरी खास बात है। अब इसके जरिए अब जो है यमुना की साफ सफाई पर निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा खास तौर से तैयार की गई बिजनेस क्लास पुश बैक सीटें होंगी, लकड़ी की फिनिश वाले इंटीग्रेटेड हैंड रेस्ट होंगे, बोतल धारक और परिवेशी एलईडी लाइट की व्यवस्था इसमें की गई है। नौकाओं में भोजन परोसने के लिए एक पेंट्री भी रहेगी, वॉशरूम और लगभग 400 लीटर ताजे पानी का संरक्षण भी यहाँ पे होगा। अब इसमें और क्या खास बात है, जरा उसको आप समझिए। नाव में जो सुरक्षा की बात है उसको भी आप जान लीजिए। नाव में करीब 300 हॉर्स पावर के 4 स्ट्रोक इंजन भी लगे हुए हैं। 700 से 1000 लीटर ईंधन की क्षमता वाले इसमें टैंक हैं और अब आप देखिए पूरी तरीके से लोड होने पर इन नाव का वजन करीब 12 टन हो जाएगा। इसके अलावा 25 समुद्री मील प्रति घंटे की रफ्तार से ये चलेगी यमुना के अंदर और नाव में सुरक्षा के लिए कई जरूरी उपकरण भी लगाए गए हैं। ये बहुत ही अत्याधुनिक नाव है और ट्रैकिंग डिवाइस लगाई गई है। बीएचएफ रेडियो, आग बुझाने के लिए पंप भी इसमें लगाया गया है। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। इसके अलावा आपातकालीन मेडिकल किट है। पानी की गहराई मापने वाला पूरा उपकरण इसमें लगाया जाएगा जिससे कि पानी की गहराई और गंदगी दोनों का सही माप हो सकेगा। तो ये तमाम वो व्यवस्थाएं हैं जो इस बोट में की गई है और जिसके जरिए अब
यमुना की साफ सफाई और रख रखाव की पूरी व्यवस्था की जाएगी। अब आप सोचिए कि बताया जा रहा है कि टेंडर की प्रक्रिया 19 मार्च तक समाप्त होने की पूरी उम्मीद है और ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद नौकाओं की खरीद में लगभग 5 महीने का समय लग सकता है। और इन सब के बीच दिल्ली सरकार ने सोनिया विहार जगतपुर के बीच यमुना नदी पर प्रस्तावित क्रूज सेवा के लिए 40 सीटों वाली एक नौका भी खरीदी है। इस परियोजना का उद्देश्य नदी पर मनोरंजक क्रूज और फेरी सेवाओं को शुरू करना है और जिससे जो टूरिस्ट हैं वो आकर्षित हो सके।